भगवान बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत क्रोधित था। वह बुद्ध के सामने ज्ञान अपशब्द देखकर लगा और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करने लगा। बुद्ध शांत भाव से उनकी बातें सुनी जा रही हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। कुछ समय बाद जब उसने ध्यान दिया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार अपने पूर्वजों के पास ही रहेगा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उसी के पास रहेगा जो उसने दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर मैं क्रोध और अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वे ही पास रहेंगे। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया और उसे बुद्ध का ज्ञान समझ में आ गया। वह बुद्ध से क्षमादान और उनके शिष्य बन गए। सीख। क्रोध और अपशब्द यही प्रभाव डालते हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम शांति और धैर्य बनाए रखें तो नकारात्मकता हमारी कुछ नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध और आश्रम का रहस्य। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध को भोजन और भिक्षा के रूप में कई उपहार दिए। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था जो बुद्ध से प्यासा था। वह हमेशा अपनी आलोचना और लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिशें करती रहती हैं। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और क्रोधित स्वर में बोला, तुम कहते हो कि दुनिया मोह माया है, फिर भी लोग सोने चांदी के मसाले में भोजन देते हैं। ये शिक्षाओं के विरोध में क्या नहीं है? बुद्ध ने अपने हाथ में कटोरा वृद्ध चित्र दिखाते हुए कहा, बताओ ये कटोरा किसका है? बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो इसका उपयोग कर रहा है वही का है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, और यदि मैं इसे त्याग दूं तो ये किसका होगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो इसका उपयोग कर रहा है वही का है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, और यदि मैं इसे त्याग दूं तो ये किसका होगा? बुजुर्ग बोला, जो इसे लेगा वही का होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, और यदि मैं इसे त्याग दूं तो ये किसका होगा? बुजुर्ग बोला, जो इसे लेगा वही का होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे सम्मान देता है, धन या उपहार देता है तो वह मेरा नहीं है, बल्कि मैं प्रेम और श्रद्धा रखता हूँ। मैं इसे लोभ से नहीं बल्कि उनके प्रेम को सम्मान देने के लिए स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसे अस्वीकार कर दिया तो यह मेरे पास रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें लगा कि बुद्ध के पास भौतिक शास्त्र के प्रति कोई मोह नहीं था, बल्कि वे केवल प्रेम और करुणा का जुड़ाव जोड़ कर रहे थे। सीख। संपत्ति या सम्मान का मूल्य इस बात पर प्रतिबंध नहीं है कि हमें क्या दिया जाता है, बल्कि इस पर प्रतिबंध है कि हम उसे किस भावना से स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध और धैर्य की परीक्षा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से प्यासा था। उन्होंने आश्रम बुद्ध को अपशब्द कहते हुए उनके और अपमान करने की कोशिश की। बुद्ध शांता रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब किसी ने देखा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तो वह और अधिक क्रोधित हो गया और लगातार बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। जब वह थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई पत्थर एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो क्या वह प्राचीन काल तक जीवित रहेगा? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उसी के पास रहेगा जो उसने दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही अगर मैं क्रोध और अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वे ही पास रहेंगे। इससे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी सहजता का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांग ली। सीख। गंभीरता और शांति से क्रोध का उत्तर प्रतिक्रिया से नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकता। अगर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो कोई भी हमें प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। भगवान बुद्ध की सफलता की शिक्षा। एक दिन एक युवा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ। कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताएं। बुद्ध चित्रांकन और बोले, मैं भगवान कल उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे लिए यह पानी से भर सकते हो? युवा घड़ा लेकर पास की नदी पर गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी की घोषणा की, एक तेज बहाव आया और घड़ा उसके हाथ से छूट कर दिया गया। युवक ने पूरी ताकत लगाकर घड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। वह निराश होकर बुद्ध के पास लौट आया और बोला, हे भगवान, मैं घड़ा नहीं बचा सका। पानी का बहाव बहुत तेज था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सफलता का रहस्य है। जीवन की नदी में जब भी बाढ़ का तेज बहाव आया तो उसे पूरी ताकत और गंभीरता के साथ पार करना होगा। अगर तुम हार मान लोगे तो सफलता हाथ से अलग हो जाएगी।
युवाओं ने बुद्ध की इस शिक्षा को समझा और जीवन में स्थिरता का सामना करने का संकल्प लिया। सीख। सक्सेसफुल एनिजन को डेट्स मिलती है जो कि सामने हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। बुद्धि को तेज करने के लिए भगवान बुद्ध के उपदेश। भगवान बुद्ध ने बुद्धि और मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनका मानना था कि सही ध्यान, ज्ञान और संयम से व्यक्ति अपनी बुद्धि को तेज कर सकता है। नीचे कुछ प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं जो बुद्धि को प्रखर बनाने में सहायक हैं। 1. ध्यान मेडिटेशन करें। बुद्ध कहते थे, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी बुद्धि है। नियमित ध्यान करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। इस विचार विमर्श की शक्ति तेजी से होती है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। 2. सही प्रश्न कबाड़ी और जिज्ञासु गोदाम। सही प्रश्न प्लांट वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति नई वस्तुएं सीखने के लिए जिज्ञासु होता है और सही प्रश्न पूछता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। 3. अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति करें। जो ज्ञानी की संगति है वही ज्ञानवान बनता है। बुद्ध के अनुसार अगर आप बुद्धि और अच्छे विचार वाले लोगों के साथ हैं तो आपकी सोच भी तेज और सकारात्मक होगी। 4. सिद्धांतों को नियंत्रित करें। एक अनुशासित मन ही व्यक्ति को बुद्धि बनाता है। बुद्ध ने कहा था कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। नकारात्मक और घटिया सोच से बचना चाहिए। 5. अभ्यास करना। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अभ्यास से विकसित होता है। बुद्धि को तेज करने के लिए निरंतर अध्ययन करें, नई सामग्री सीखें और अपने ज्ञान को लेखों के साथ बांटें। 6. ध्यान से ध्यान दें। सुनना, मोटाई और रेखा यही बुद्धि का सही उपयोग है। जब भी कोई ज्ञान की बात करें तो उस पर ध्यान दें, उस पर विचार करें और फिर उसे अपने जीवन में लागू करें। 8. स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और शांत मन सबसे बड़ा उपहार है। बुद्ध कहते थे कि अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी तेजी से काम करेगा। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं बताती हैं कि ध्यान, सही संगति, अनुशासन, धैर्य और सतत अभ्यास से बुद्धि विकसित की जा सकती है। यदि इन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो व्यक्ति न केवल अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है बल्कि एक स्थिर और सफल जीवन भी जी सकता है।